अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कम ख़र्च में और कम मेहनत में बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप बच्चों को खुश कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ हल्की-फुल्की भूख में ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था। अभी आलू गर्म ही है तो इनको मैशर की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरीके से ना बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो जाएँगे। इस तरीके से मैशर की मदद से मैश करने के बाद आप इनको हल्का-सा मिक्सचर को ठंडा कर लें। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं उबले हुए आलूओं को। तो इस तरीके से मैश करने के बाद अब बाउल को हम यहाँ पर अच्छे से नीट कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर सब्जियाँ शामिल कर देंगे तो 2 चम्मच है तकरीबन बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और 2 से 3 चम्मच है बारीक चॉप कटा हुआ प्याज़। ये आलू के मिक्सचर में डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर है, 1/4 चम्मच, इसके साथ ही टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार है। स्नैक्स के लिए बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप कम वक़्त में, कम ख़र्च में ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाउल में है 2 अदद अंडे और इसके साथ ही इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे मैदा, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर वाले कटोरी में मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन आधा कप। ये इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड विस्क से ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा-सा हम डाल देंगे नमक। ताकि इसमें बैटर में भी हल्का-सा फ्लेवर आ जाए। नमक डालने के बाद 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से ये स्नैक्स के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लें। इससे क्या होगा कि स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ब्रेड का स्लाइस, जो फिलिंग बनाई थी इसको हमने हल्का-सा ठंडा कर लिया था। अब ब्रेड के स्लाइस के ऊपर जो फिलिंग बनाई थी 3 से 4 चम्मच इस तरीके से पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस तरीके से रख देंगे। आप इसके किनारे अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किनारे इसके अलहदा नहीं किए हैं। इसी तरह से स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में कट करने के बाद दूसरी साइड से इस तरह से कट करके 2 ब्रेड के स्लाइस में हम 4 पीसेस इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो कम सामान में, कम मेहनत में ये ढेर सारे बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे से स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो तमाम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद जो हमने बैटर बनाया था अंडे वाला, कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला, इसको इस तरीके से हल्का-सा मिक्स कर लेंगे दोबारा से और इस तरीके से स्नैक्स को इसके अंदर डिप करके इसके ऊपर लगाएँगे ब्रेड क्रम्ब्स। अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे। तो यहाँ पर एक स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बाकी के तमाम इसी तरीके से ये स्नैक्स तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद इनको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो आँच पर आपने ऑयल को गरम कर लेना है और इस तरह से 4 पीसेस डाल देंगे फ्राई होने के लिए ऑयल में। इस तरह से डालने के बाद अब 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तेज़ आँच पर आपने फ्राई नहीं करना, वरना तो ये जल जाएँगे, डार्क सा इसमें कलर आ जाएगा। तो अब इनकी साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये स्नैक्स फ्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा हमने यहाँ पर डार्क नहीं करना। तो अब इनको हम निकाल लेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बाकी के तमाम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गरमा-गरम बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे मज़ेदार से स्नैक्स तैयार हैं। आप इसको ज़रूर बनाएँ, बच्चों को लंच में दें या फिर शाम की चाय के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनते हैं। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।